आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिशन शक्ति का चुनावी फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि अब भारत भी अंतरिक्ष शक्ति के तौर पर दुनिया के शीर्ष 4 देशों में शामिल हो गया है। इसके पहले जो देश थे वो अमेरिका, रूस और चीन थे, लेकिन अब भारत के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक हो चुकी है, लेकिन इसमें भी सियासी घमासान हो गया। राहुल गांधी जहां इसे ड्रामा बता रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष सरकार विपक्षी दलों को देश विरोधी करार दे रही है। तो क्या चुनावी फायदा मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मिसाइल तकनीक का, एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक का, जो अभी हाल ही में सफल हुआ है प्रक्षेपण? आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मारने वाली मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ है, तो क्या लगता है इसका चुनावी फायदा मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5-5 साल में सिर्फ जुमलेबाजी करती आई है और जब जाने का टाइम आया तो उसको ये प्रशिक्षण याद आ रहे हैं। अगर यही सब करना था तो पहले क्यों नहीं किया? पहले आपने चुनावी, जब आप सत्ता में नहीं थे, आपने रोजगार की बात की, आपने किसानों की बात की, आपने महिलाओं की बात की, लेकिन अब सत्ता मिलने के बाद आपने वो सारे चुनावी बातें खोखले साबित हो गए। आपने सत्ता में आने के बाद किसी पे कोई बात करना उचित समझा ही नहीं। किसानों को अपना हक मांगने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद आप उनको लाठी से मरवाने का काम करते हो। महिला सुरक्षा की बात करते हैं आप। बनारस विश्वविद्यालय की महिलाएं, छात्राएं जो अपना हक की आवाज़ उठा रही थी, आपकी प्रदेश सरकार ने उन पर लाठी बरसाने का काम किया। और आज आप चुनाव का माहौल तैयार करने के लिए जो प्रशिक्षण का नाम ले रहे हैं, ये चुनावी खोखले दावे साबित होंगे। बिल्कुल खोखले दावे हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा, अब आपकी किसी भी चीज़ को लेके जनता आपके वादों को समझ चुकी है कि सब झूठे चुनावी खोखले वादे हैं और इस पे जनता आने का काम नहीं करेगी। जनता अब अपना बिल्कुल जागरूक हो चुकी है। वो जान चुकी है कि प्रदेश में और देश में कैसे विचारधारा को लाना है, कैसे नेता को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए जनता अब जागरूक हो चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों के कार्य का श्रेय ले रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल। अरे, मोदी जी तो हर किसी का, जब वो सेना का श्रेय लेने पे नहीं चूके तो फिर वैज्ञानिकों को श्रेय लेने में वो कैसे चूक जाएंगे? आप खुद बताइए। देखिए, उन्हें बात करना था। देखिए, अच्छे दिन की कल्पना दिखाई थी। हम और आपने एक देखा था कि एक अच्छा भारत का सपना दिखाया गया था कि साकार होगा, लेकिन क्या हुआ? सत्ता आने के बाद नोटबंदी कर दी गई। कितने लोग, मैं पूछना चाहूँगा, उस नोटबंदी के दौरान अमीर परिवार के कितने लोग लाइनों में लगे थे? आप बताइए। 15 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात की, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? उसके बाद आपने नौजवानों को झूठे जुमले दिखाए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितना रोजगार मिला? अरे, आप 5 साल उठा के देखिए, 2 करोड़ रोजगार जा चुके हैं हमारे देश से। और इसके लिए मोदी जी को अब भुगतने का टाइम आ गया। आज किसान रोजगार मांग और किसान, नौजवान, हर आदमी एक हो चुका है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पीछे त्यागने के लिए और गिराने के लिए। देखिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है जनता समझ चुकी है इनके वादों को। जिस हिसाब से इन्होंने खोखले वादे जो है 2014 में दिखाए थे, अब जो है सब सामने है। अब जनता सिर्फ सेकुलर मोर्चा को, जो है सेकुलर जो पार्टी है, उसी को वोट करेगी और उसी को सत्ता में पहुंचाने का काम करेगी। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों का कार्य का श्रेय ले रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, वो जो है चाहे जितना शेयर ले ले, अब चाहे कुछ कर ले, लेकिन लोग उनको समझ चुके हैं। वो जैसे अपने झूठे वादों से जो है वो 2014 में आए थे, उन्होंने आज हम लोग उठा के देखे 2014 में जो उन्होंने मुद्दे पे उठाए बात करी थी, आज एक भी मुद्दा उन्होंने जो है अपने सामने, जनता के सामने नहीं रखा है। हर झूठे मुद्दे को वो उठाते हैं और जनता ही समझ चुकी है। लेकिन उनको अब इस बार 2019 में गद्दी छोड़नी पड़ेगी और नए प्रधानमंत्री के तौर पर हम लोग देश में देखेंगे। नहीं, इससे कोई चुनावी फायदा नहीं। पहले से ही मोदी जी बहुत मजबूत हो रहे हैं। आज से 5 साल पहले जो जनता ये सोचती थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, जनता के मन में एक हौसला बना है कि जो गलत हो रहा है उसमें मोदी जी सुधार कर रहे हैं। एक उम्मीद बनी है ना। मतलब जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें ये जनता का वो था कि इस हिंदुस्तान का कुछ नहीं हो सकता, जैसे चोरी चमारी हो रही है वैसे होगी। लेकिन आज जनता के मन में ये है कि इसमें सुधार होगा। अभी थोड़ा सुधार हुआ है, आगे और सुधार होगा। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सियासी फायदा ले रहे हैं इस चीज़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या बुरा कर रहे हैं सियासी? हम भी अपना फ़ायदा सोचते हैं। अगर हमें देश को सुधारना है, अगर थोड़ा फ़ायदा भी चाहें तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हमें का कहना है कि मेट्रो का हम लाए। अगर हम लोग ये बात कहें कि यार यूपी की राजधानी है, यहाँ मेट्रो नहीं आएगी तो कहाँ आएगी, ये फ़ायदा नहीं हुआ।
आप भी तो फ़ायदा ही उठा रहे हैं। तो कोई भी पॉइंट है और अगर कोई सरकार है, मुखिया है, तो जो भी प्लस हो रहा है तो वो क्रेडिट तो मतलब अगर ले रहा है तो क्यों नहीं लेगा? क्या लगता है आपको चुनावी फायदा इसका मिलेगा? चुनावी फायदा क्यों नहीं, हर स्टेप का मिलेगा। अगर कुछ गलत किया है तो उसका नुकसान मिलता है और जो अच्छा किया है तो उसका प्लस मिलेगा ही मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, ये पार्टी की बात नहीं है और मिलना भी चाहिए। 100% मिलेगा सर जी, बहुत अच्छा मिलेगा और जनता की विश्वास भी है और हर नागरिक यही चाह रहा है कि मोदी जी दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बन के और बहुत अच्छे चीज़ में, समाज में और हर चीज़ को परिश्रम करें और ठीक करें। हर व्यक्ति मोदी को चाहता है, 90%। हम लोग भी सर्वे करते हैं सर, घूमते हैं हर जगह, देखते हैं, लेकिन किसी आदमी से अगर पूछा जाए तो मोदी को ही बुलाया जा रहा है और मोदी जी ही आएंगे। अब बाकी आगे तो जनता की ये बताइए कि विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सियासी फायदा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कहना है आपका? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है सर जी। ये कहने को तो अपोजिट पार्टी कोई भी सामने होगी तो दूसरे का विरोध तो करेगा ही, लेकिन जो जनता जवाब दे रही है और जैसे लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव कुछ भी हो रहा है, विधानसभा के चुनाव में अभी 3 राज्यों में हुआ, परिणाम जनता बराबर दे रही है। कांग्रेस की सरकार आई, अब आगे लोगों का सोच है जहाँ भी और हर जगह हम लोग सुनते हैं तो मोदी को ही देख रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन कोई कुछ भी रोक नहीं पाएगा मोदी को सरकार बनने से, किसी कीमत पे नहीं रोक पाएगा। पहले से कम जीत नहीं होगी, भारी होनी चाहिए, ये लोगों के कहने से और हम लोग देखते हैं सर, इतना हमारा अंदाज़ा है। जी, उनको मोदी जी को इसका फ़ायदा मिलना ही है, जो है कि अभी तक फ़िलहाल पीछे भी उनकी सरकार तो अच्छी ही रही है, इसलिए जनता में भी जो है कि बहुत अच्छी चल रही है। अभी यह है कि जनता इनको मोदी जी को लाइक करती है। यूपी में कुछ सीटें कम होगी भाई गठबंधन की वजह से, लेकिन फिर भी मोदी जी की ही सरकार बनेगी। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों के कार्य का सियासी फायदा ले रहे हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी जानकारी से ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। क्यों लगता है आपको फायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा सर, ये 2011 से कांग्रेस के समय का था, कांग्रेस ने फंड नहीं दे पाया, अब मोदी जी ने कर दिया तो उसमें विपक्ष चिल्ला रहा फालतू का। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सियासी फायदा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कहना है? नहीं, कोई गलत नहीं है, कोई सियासी फ़ायदा नहीं। जब कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाया तो बीजेपी कर रही, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, इससे जो है चुनाव में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ की जनता अब पहले से बहुत जागरूक हो चुकी है और आज की डेट में जो अभी हम आपसे कह रहे हैं कि जैसा कि जो भी विकास के काम होते हैं, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो किसान के हों, चाहे कृषि विभाग के हों, चाहे वो किसी जल निगम के हों, जलकल से हों, ये जो भी कार्य चलते रहते हैं, उसमें जब वहाँ होता है तो सब काम को ठप कर दिया जाता है, क्योंकि विपक्ष के लोग उसमें बहुत जोर आजमाइश करते हैं कि आखिरकार अब काम आचार संहिता लग चुकी है, सारे काम को बंद कर दिया जाए, चुनाव करा दिया जाए, उसके बाद अपने विकास का काम करिए। क्योंकि सरकार पहले से क्या कर रही थी, आचार संहिता के वक्त ही क्यों काम हो रहा। तो जिस तरीके से मोदी अंतरिक्ष को लेकर के और विकास पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर के अगर कर रहे हैं, तो आखिरकार आचार संहिता को देखते हुए इन चीज़ों पर क्यों नहीं बैंड हो रहा है। इससे क्या है कि जनता को लाभ पहुँचाने का काम कर रही है सरकार को दिखाना चाहते हैं कि देखिए इस वजह से मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप हमारे को वोट दीजिए। उसको भी बैन होना चाहिए मेरे हिसाब से। विपक्ष का आरोप है कि वैज्ञानिकों के कार्य का सियासी फायदा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष का आज की डेट में अगर कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे उत्तर प्रदेश की हो, आज की डेट में विकास के संबंधित और इस तरह के जो भी काम हैं, उनमें अगर सरकार उसका पक्ष लेती है तो निश्चित वो सरकार जो है वो जनता को लाभ पहुँचाने का काम कर रही है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है उसमें। हाँ जी, मिलेगा बिल्कुल, इससे उनको भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलेगा मोदी जी को, हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं। और फ़ायदा तो होता ही है, इन केस कोई भी अच्छा काम करते हैं या मान लीजिए कुछ सुविधा मिलती है तो हर आदमी उनके सब प्रशिक्षण में रहता है साथ में मोदी जी के। जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि जो है ये तो पहले तो हुआ नहीं था, अब चुनाव आ गए हैं तो सब कुछ होगा और इसका फ़ायदा तो उनको मिलेगा ही, क्योंकि अच्छा काम भी है तो मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन उठता है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, इस टाइम क्यों हो रहा है जो इसमें चुनाव हो रहे हैं। बात ये है, सब अपने पॉलिटिक्स है, अपने की तरफ करने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ये अच्छी चीज़ है जो उन्होंने करी है। विपक्षी पार्टियों का ऐसा आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों के कार्य का सियासी लाभ ले रहे हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, सियासी लाभ तो नहीं ले रहे हैं। वैसे मैं अखिलेश यादव की तरफ हूँ, हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ भी हूँ।
अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री और कांग्रेस में मैं वोट प्रधानमंत्री को उनको ही दूंगा, मोदी को दूंगा, लेकिन अखिलेश यादव बीच में आएंगे तो मैं अखिलेश यादव की तरफ हूँ हर तरफ से। ये कहने की बातें हैं कि एट अ टाइम चुनाव के टाइम पे जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, मगर ये चीज़ें G-SAT जो भी अभी G-SAT 15 जो भी लॉन्च हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सडनली लॉन्च कर दिया, उसको उठा के भाई इलेक्शन आया बस सीधा लॉन्च कर दिया। तो इसकी प्लानिंग जो भी शेड्यूलिंग हो रही होगी वो पहले से हो रही होगी। हाँ, वो बात अलग की है कि क्या टाइम होना चाहिए, क्या अरीना होना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने अभी लॉन्च किया तो उसको एक नया रुख दे करके भाई पॉलिटिक्स से जोड़ करके बता लिया या पूछ लिया कि हाँ चुनाव आने वाले हैं तो मोदी जी लोगों की वोट खींचने के लिए या उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया इंडिया के लिए, इंडिया को एक नई ऊंचाइयों पे लेकर के गए हैं वो, और जो चीज़ें हो रही हैं आई थिंक वो भी बेटर ही होंगी। तो आई होप कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया अगेन। सो दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये बताइए कि विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका आरोप है कि वैज्ञानिकों के कार्य का सियासी लाभ ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कहना है आपका? देखिए, अलग अलग पार्टियां हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। तो हर पार्टी ये चाहती है कि भाई मैं हूँ या आप हूँ, मैं और आप दोनों लोग यही चाहेंगे कि आगे चल के अगर हम कहीं प्लेटफॉर्म पे हैं तो मैं आगे निकलूँ, ठीक है ना। तो अभी जो इस हिसाब से जो लहर है, जो चीज़ें हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है मोदी का जो है एक तो स्टैंड वो ऊपर ही है। तो सारी पार्टियां तो यही सोचेंगी ना कि उनको खींच करके मैं आगे निकलूं। तो उस तरीके से हर आदमी आरोप लगाता है कि भाई उन्होंने ये कर दिया तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो पार्टियां लगाती हैं उन पर अपराध कि भाई उन्होंने सियासी चुनाव के लिए जो है वैज्ञानिकों का आकर्षित करने के लिए और जनता को आकर्षित करने के लिए ये सब कर रहे हैं वो। चुनावी फ़ायदा तो ये तो बना जो है आर्मी वालों ने किया है, तो इनको क्यों जो फ़ायदा मिलेगा? मोदी का उससे क्या जो है मतलब इसका मतलब तुम जो चुनाव के टाइम कर रहे हो तो फ़ायदा लेने के लिए कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। अभी तक 5 साल से नहीं किया गया कुछ, अभी क्यों सभी किया जा रहा है? तो इसका फ़ायदा मिलेगा चुनाव में, जनता जाएगी भाजपा की तरफ, क्या लगता है आपको? नहीं तो हाँ, तो कुछ तो फ़ायदा तो मिलेगा ही। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सियासी फ़ायदे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? मिलेगा, जाहिर सी बात है। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बहुत विकास का काम भी किया लखनऊ में, और काफ़ी हद तक लोग उनसे जनता जुड़ी हुई है, और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं, और इससे पहले भी बहुमत से जीत के आए थे और अब की भी बहुमत से जीत के आएंगे। ये बताइए, जो सियासी फ़ायदा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कहना विपक्षी पार्टियों का, क्या लगता है? नहीं, देखिए, विपक्ष में तो हमेशा लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे हमेशा, और रही बात ये, कार्य जो करेगा वही दोबारा फिर जीत के आएगा। और हाँ, ऐसा लगता है जनता को कि हमारे मोदी जी ने कार्य नहीं किया है, तो आपकी उनको 2 साल उनको दिख जाएगा, ठीक है, और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर दोबारा बनेंगे। मिशन शक्ति का फ़ायदा, चुनावी फ़ायदा मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या लगता है? जी, उन्हीं ने करवाया इसीलिए कि मिलेगा उनको। हाँ, इस मतलब चुनावी फ़ायदा के लिए ही उन्हीं ने ये काम हुआ है इस वक्त। उन्हें इस टाइम कोई टाइम नहीं था उसका, और चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए वो सारे कार्य कर रहे हैं जो उनको चुनाव में उनको बेनिफिट दें, 2019 में उनको दोबारा। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सियासी लाभ के लिए ऐसा किए हैं, क्या लगता है? बिल्कुल सियासी लाभ के लिए उन्होंने किया है। उनका एम ही यही है कि दोबारा आने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। बिल्कुल मिलेगा, जब प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ तो उसका फायदा उसको मिलेगा। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सियासी लाभ के लिए वैज्ञानिकों के कार्य का लाभ ले रहे हैं, सियासी लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कहना है? नहीं तो ये तो भाई जो करता है श्रेय उसी को मिलता है, पहले भी सरकार ने क्यों नहीं किया उन्होंने? चुनावी फायदा इस पे मिले या न मिले, लेकिन इससे देश का गौरव बढ़ा है और देश का सम्मान बढ़ा है, और जो लोग देश को परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं उनके कर्मों से, वचनों से ही देश का सम्मान बढ़ेगा, और जब देश का सम्मान बढ़ेगा तो प्रत्येक नागरिक का सम्मान बढ़ेगा, और लाभ हानि का कोई सवाल नहीं है, ना लाभ हानि के लिए किया गया है। ये तो एक आवश्यकता थी देश की, जिस प्रकार के देश के सामने जो हालात हैं, जो स्थिति थी, उसलिए ये शक्ति मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि वैज्ञानिकों के कार्य का सियासी लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री सियासी लाभ ले रहे हैं, क्या कहना है आपका? ये बात गलत है, उनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ है ही नहीं।
ये तो देश के लिए काम हो रहा है, कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो रहा है, किसी दल के लिए नहीं हो रहा है, किसी संगठन के लिए। जो कार्य हो रहे हैं ये देश के लिए हो रहे हैं और उनको ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि जो है इस प्रकार की जो बातें हैं उससे चुनावी लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, ये बात पूर्णतः गलत है। केवल जनता गुमराह कर रहे हैं वो लोग। ये तो राष्ट्र के लिए काम हो रहा है, सारा कार्य राष्ट्र के लिए हो रहा है। क्या मिशन शक्ति का चुनावी फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा? ये सवाल जब हमने जनता से किया तो जहां कुछ लोगों ने कहा कि ये चुनावी फायदे को लेकर ही प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है, वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि ये देश के, ये राष्ट्र के सुरक्षा के लिए किया गया है और इसका चुनावी फायदा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट आएगा, चुनाव होगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि सत्ता पक्ष सरकार को कितना फायदा मिलता है। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।